लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन माइग्रेशन। आप किसी और कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में जाके रहना चाहते हैं, आप वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, आप वहाँ की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं और आप वहाँ के लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड ये एक कंट्री है, एक ऐसा दुनिया का मुल्क है, छोटा सा है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मिलियन पीपल, 45 लाख लोग हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है। और न्यूजीलैंड आपको एक ब्लेंड देता है अगर आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को, एक अच्छी इनकम को और एक अच्छे एनवायरनमेंट को जो है वो साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं। और न्यूजीलैंड जो है उसमें अगर आपने जाना हो तो देयर आर टू वेज, वन इज़ बिजनेस इमिग्रेशन एंड द अदर वन इज़ स्किल्ड इमिग्रेशन। स्टूडेंट वीज़ा इज़ अनदर ऑप्शन एज वेल, जो कि लीड करता है कि आप बाद में वंस योर स्टडीज़ आर कंप्लीट तो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएँ। न्यूजीलैंड जो है उसने अभी राउंड रन किया है फॉर स्किल्ड इमिग्रेशन। जो राउंड रन हुआ है उसमें 17 अप्रैल को राउंड रन हुआ है और जो टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट सेलेक्ट हुए हैं उसके अंदर फैमिलीज़ जो सेलेक्ट हुई हैं इंक्लूडिंग द फैमिली मेम्बर्स वो 626 EOIs जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। और ये जो राउंड रन होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो ऑफ शोर हैं एंड जो ऑन शोर हैं, जिनके पास जॉब ऑफ़र है और जिनके पास जॉब ऑफ़र नहीं है। जो जॉब ऑफ़र वाले लोग थे ऑफ शोर हैं वो 43 हैं और जिनके पास जो ऑन शोर हैं और उनके पास जॉब ऑफ़र थी वो 544 लोग सेलेक्ट हुए हैं। और जो ऑफ शोर हैं और उनके पास जॉब ऑफ़र नहीं है दे आर 39 पीपल। आपको पता ही होगा, पिछली भी अपनी वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे 160 पॉइंट्स जो हैं वो आपको मीट करने हैं अगर आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे आपको आप इन्फॉर्मेशन आते हैं लोग लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि जी वहाँ तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट के ऊपर जो वो 100 पॉइंट्स लिखा हुआ है। 100 पॉइंट्स इज़ द थ्रेशोल्ड जो कि आपने मीट करना ही करना है। 100 पॉइंट्स द थ्रेशोल्ड के साथ आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकें, तो आपके 160 पॉइंट्स जो हैं वो मीट करना आपके लिए ज़रूरी है। न्यूजीलैंड के अंदर दो तरह की जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट हैं वो अप्लाई होती हैं। एक का नाम है लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट और दूसरी का नाम है इमीडिएट स्किल शॉर्टेज लिस्ट। जो लॉन्ग टर्म, जो अगर आप ऑफ शोर हैं तो आपके ऊपर जो मेनली लिस्ट अप्लाई होगी दैट इज़ लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आप अपने पॉइंट्स जो हैं क्राइटेरिया 160 का वो मीट कर सकते हैं। कौन लोग ये पॉइंट्स मीट कर सकते हैं? वो लोग जिनके पास एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री है या उनके पास बैचलर डिग्री है और उनकी वाइफ जो हैं, स्पाउस अगर मैरिड हैं, स्पाउस के पास जो है वो मास्टर्स डिग्री है और आपके पास एटलीस्ट 6 इयर्स का, अगर आप मैरिड हैं तो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है, मतलब आपके हमें पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि आप बाकी चीज़ों के क्या पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं और आप अपनी क्वालिफिकेशन के क्या पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के क्या पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं। फैक्टर्स वही हैं, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका मैरिटल status, and then if your spouse is qualified तो उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है and if she can get 6.5 ओवरऑल बैंड। न्यूजीलैंड अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड में जो है वो आपको 6.5 एक ओवरऑल बैंड लेना होता है। आपको 7 ईच या 6 ईच बैंड नहीं रिक्वायर्ड होता। ओवरऑल बैंड अगर आपका 6.5 है तो न्यूजीलैंड जो है कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड में तो आपको ये भी बताता चलूँ कि जो न्यूजीलैंड में मेनली जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिन कंट्रीज से, जो सबसे टॉप के ऊपर है दैट इज़ इंडिया, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है, इसी तरह फिर ब्रिटेन है, फ़िलीपींस है, इवन ब्राज़ील है, USA से भी लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और न्यूजीलैंड जो है वो जाके सेटल हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन माइग्रेटिंग टू न्यूजीलैंड और आपके पास जो डिग्री है दैट इज़ इनटू IT और इंजीनियरिंग, तो देन न्यूजीलैंड कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सेंड योर CV टू us at wecare@immigrationexperts.pk। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0308585777। आप हमारे इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस को विज़िट भी कर सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मज़ीद मिलती रहें तो आपको जो बेल आइकॉन है यूट्यूब का, इसको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड हम करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इन्फॉर्मेशन चूँकि पावर है, और अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है और फ्रेश इन्फॉर्मेशन आती है तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन वॉज येस्टरडे, नेक्स्ट बेस्ट इज़ नाउ। आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।